Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम ऑल मेंबर्स एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो कमिंग वीक है इसमें गोल्ड में किस तरह की मूव जो है वो रह सकती है। हमारी जो प्रीवियस फोरकास्ट है इसमें आपने देखा होगा कि हमने कुछ लेवल्स बताए थे और मार्केट जो है वो 4540 के बाद 4600 एक इनिशियल रीजन और जिसके बाद 4660 ये एक जोन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट में एक्सटेंशन टारगेट्स आएंगे और अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हो गई तो फिर जो है वो मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है एक बेरिश मोमेंटम के साथ। तो मार्केट जो है वो 4600 का जो रीजन है वहाँ से जो है वो मार्केट रिजेक्ट हो गई। और ख़ास करके जो ये सारा मोमेंटम फ्लश जो है रिलीज़ हुआ है वो एनएफपी के बाद हुआ है। ठीक है, यानी जो फ्राइडे को एनएफपी रिलीज़ हुई है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ग्राफ एनालिसिस करते हैं और हम फर्दर देखते हैं कि जो कमिंग वीक है इसमें जो रिजेक्शन के बाद मार्केट आ रही है वो क्या वाकई उसी तरह से जिस हमने बात की थी कि मार्केट अपने जो एक लो था उसका 4100 का, क्या मार्केट उसकी तरफ आ रही है या जो है मार्केट के जो ये प्रेजेंट मूव है इसमें कोई चेंज आ सकती है और फर्दर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की निकल सकती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं स्ट्रेट अवे चार्ट पे और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मार्केट जो है अभी तक अगर आप देखें तो अपनी टाइम वाइज करेक्शन जो है वो कर रही है और अगर आप यहाँ पे देखें तो वीकली चार्ट पे इसका ट्रेंड और ट्रेंड जो है वो और मोमेंटम दोनों जो हैं वो रेंज के अंदर हैं। सही है, ट्रेंड और मोमेंटम दोनों रेंज के अंदर हैं। और यहाँ पे अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री को थोड़ा सा हम विज़िट कर लेते हैं और ताकि हम ये देख सकें कि कमिंग वीक में न्यूज़ क्या हैं और फिर जो है हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अगर हम देखें मंडे को यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है और वेनसडे को अगर हम देखें तो फिर 5:30 बजे दुबई टाइम के लिहाज से और 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के लिहाज से अ, हमारे पास जो है वो कोर सी पी आई एम एम है और कोर सी पी आई ईयर ऑन ईयर और सी पी आई एम एम, ठीक है, और सी पी आई ईयर ऑन ईयर। ये हमारे पास डेटा है जो यूएसटी का इम्पोर्टेंट डेटा है 5:30 बजे। उसके बाद जो है अगर हम देखें थर्सडे को फिर कोर पीपीआई का डेटा है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट डेटा है थर्सडे को सेम टाइम 5:30 बजे। और फिर फ्राइडे को अगर हम देखें एज सच यूएसटी का हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे कोई डेटा नहीं है और वेनसडे को सीपीआई और जो है थर्सडे को पीपीआई का डेटा है। इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम ग्राफ पे। अच्छा, यहाँ पे वीकली चार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं कि मार्केट में जो इसका जो डेली का जो चार्ट है वो हमें किस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, डेली चार्ट में अगर हम देखें तो अब ओवरऑल मार्केट रेंज के अंदर है। ट्रेंड इसका यानी करेक्टिव ट्रेंड जो है वो मार्केट का अभी तक जो है वो चल रहा है। अलबत्ता ये है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो इस वक्त डेली चार्ट के ऊपर जो है वो बेरिश साइड पे जो है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है ये मार्केट का इस वक्त एक प्रेजेंट लो है। ठीक है, जो अगर हम साइकोलॉजिकली इसकी बात करें तो ये जो है ये 4100 के लेवल पे है। ये एक मार्केट का जो है ये लो है यहाँ पे फॉर्म हुआ हुआ। और फिर सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कोई प्रीवियस कोई ऐसा लेवल कोई सपोर्ट। अच्छा जी, ये अगर आप देखें ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अ, यहाँ पे अगर आप देखें ये, ठीक है जी, तो ये इसको भी अगर हम यहाँ पे
एक्सटेंड करें। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो है ये किस तरफ हमें लेके चलती है, इसको थोड़ा सा हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये जो है अगर हम यहाँ पे देखें इसका ये जो है ना, चलिए, तो ये जो है तकरीबन 41, तकरीबन जो है 4130 पे लेट से अगर हम इसको करते हैं, जिसका जोन था। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, लगभग ये एरिया जो है ये तय होगा 4160 पे करके देखते हैं। और इसको तकरीबन, चलो 60, ये क्या इसका लेवल बनता है। अच्छा जी, ये एक जोन है। ये एक बेहतरीन आप इसको कहेंगे, ये एक प्रिसाइज जोन है जहाँ पे मार्केट के लिए जो है वो एक ये मार्केट का डिमांड एरिया है। ठीक है जी। और यहाँ पे ये, ठीक है जी, ये है मार्केट का एक डिमांड एरिया। और इसी तरह अगर हम मार्केट में, अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेंड को साइड पे करके थोड़ा प्राइस एक्शन को स्क्वीज करके देखते हैं जी। अच्छा जी, अब आप अगर गौर करें तो मार्केट की जो कंसोलिडेशन है, इसको अगर आप एक डिटेल्ड व्यू अगर हम इसका लें, यहाँ से, क्या ये इस तरफ आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये, ठीक है जी, ये है एक हमारे पास इसकी जो है वो रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ये रख सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, डरा भी रही है। अच्छा, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड एरिया है हमारे पास, यहाँ पे जो है मार्केट अपनी सपोर्ट ले सकती है। तो यानी हम ये कहेंगे यहाँ पे अभी का, अगर हम देखें मार्केट जो है वो 4327 के ऊपर है। अगर इसमें किसी किस्म का यहाँ पे स्पाइक आता है वो शॉर्ट टर्म होगा, और मार्केट इस बिरिश जो मोमेंटम है इसको नेक्स्ट जो सॉलिड बेस है उसकी तरफ लेके जाएगा। और अगर हम उस चीज़ को देखें तो ये जोन चूंकि 4255 60 से लेके 4155 60 का एक बन रहा है तकरीबन, इवन 4100 का। तो ये जो है पूरा जोन, यहाँ पे अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू से देखें, जो इसकी मौजूदा वैल्यू है, तो कम से कम 800 से 1500 पिप्स की अभी भी मूव है। ठीक है, 800 से 1500 पिप्स का अभी जो है वो गैप है यहाँ पे, और मार्केट जो है बीरी साइड पे इसकी कंटिन्यूशन हमें दिखाएगी। उसके बाद ये जो इसका व्यू है वो सिंपल है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को, ठीक है, अभी लगता नहीं है, ये बहुत ही इसकी मजबूत बेस है। और जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट जो है वो अपसाइड पे जा सकती है। ठीक है। तो अदरवाइज जो है अगर ये बेस ब्रेक होगी तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ये एक सिंपल यहाँ पे जो हम इसका व्यू देख रहे हैं, ठीक है जी, तो वो सिंपल व्यू है इसका मार्केट का। और वो ये है मेरी नज़र में कि मार्केट जो है वो पहले तो यहाँ पे आए कहीं पे, लेट से यहाँ पे, ठीक है, और फिर एक दफ़ा फिर मार्केट जो है वो यहाँ पे आए, फिर मार्केट जो है वो लेट से इधर कहीं चली जाती है। ठीक है। तो ये जो है ये एक मार्केट में एक एक्सपेक्टेड जो
जो मार्केट में मूव बन सकती है वो ये वाली बन सकती है। ठीक है, ये वाली एक मार्केट में मूव जो है वो बन सकती है। ठीक है जी, ये वाली मूव है। तो थोड़ा सा इसको अच्छा जी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, अब लेट से अगर ऐसा इस बेस से एक रेयर सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि अपेरेंटली आपको ये लग रहा है कि ये जो है एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है। एक ये जो कंसोलिडेशन हो रही है एक डिसेंडिंग ट्राइंगल में हो रही है। तो ये इसको ब्रेक कर सकती है। जब तक ये इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं करती, ये बहुत सॉलिड इसकी जो है वो बेस है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होती तो तब तक जो है हम यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ट्राइंगल नहीं कहेंगे। नेक लाइन इसकी ब्रेक होती है तो फिर जो है हम इसमें कहेंगे कि भाई ये इसमें एक क्रैश जो है वो आ सकता है, क्योंकि वो ये वाली जो सारी की सारी टाइम वाइज करेक्शन है, ये बेसिकली इसका मनी स्पॉट कहलाएगी। और फिर उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम बेरिश साइड पे रिलीज हो सकता है। मगर अभी की जो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, आइडियली ये गोल्ड है, ये कोई रद्दी का टुकड़ा नहीं है। तो गोल्ड है ये। और इसका ओवरऑल ट्रेंड हमने देखा। और दूसरी बात, अगर हम इलियट वेव को यहाँ पे देखें तो उसके मुताबिक भी यहाँ पे चूंकि अभी भी इसकी बेस भी नहीं टूटी, तो उसके मुताबिक भी हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इसकी जो करेक्टिव का जो एक करेक्शन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। और इसमें जो है वो A B C D E और फिर एक जो है वो एक बुल साइकिल, एक लार्जर बुल ट्रेंड जो है यहाँ से आगाज हो सकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि मार्केट ने चूंकि जो एक रेजिस्टेंस एरिया था 4600 का, वहाँ से मार्केट रेजिस्ट हुई। उसके बाद मार्केट जो है वो 4374 और इवन 4366 का जो एक इनवैलिडेशन लेवल था उसको ब्रेक किया और अपना बिरिश मोमेंटम मार्केट ने रिलीज किया पोस्ट NFP। और अभी मार्केट उसकी कंटिन्यूशन दिखाएगी। और जो एक मेजर डिमांड एरिया है यहाँ पे आके एक ऑफ कोर्स एक टेक्निकल बाउंस यहाँ पे हम समझते हैं कि होगा। और वो जो एक टेक्निकल बाउंस होगा वो मार्केट को दोबारा से तकरीबन टेट्रा 4 की तरफ जो है वो लेके जा सकता है, यानी 4430 4444 का जो एक रीजन है यहाँ पे वो मार्केट को लेके आ सकता है, जहाँ से वंस अगेन हम मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग की एक लहर जो है वो हम देख सकते हैं। और जहाँ से फिर मैं ये समझता हूँ कि मार्केट 4300 के आसपास एक एरिया हो सकता है, 4300 के अराउंड, जहाँ से फिर मार्केट जो है एक दोबारा से आपको एक बाई साइन दे। और फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, जो बेसिकली ट्रेंड लाइन है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो एक तो ट्रियो कंप्लीट होगा। तो दूसरी बात ये है कि ये भी आपको कंफर्म करेगा कि जो एक लार्जर एक मार्केट की टाइम वाइज करेक्शन का जो एक कंसोलिडेशन फेज था, मार्केट वहाँ से इस्केप हुई है और मार्केट जो है वहाँ से बाहर निकली है। तो अब जो है मार्केट वहाँ से आज़ाद हुई है। और इसलिए मैं ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है मार्केट जो है एक नए जो है वो साइकिल का वहाँ से फिर आगाज़ कर सकती है। तो ये सिंपल है। पहले इसके बीरिश स्पेल को ख़त्म होने का वेट करें, ये एक बाउंस ज़रूर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये इधर तो खास करके सेल नहीं करना चाहिए अगर ऐसा होता है, अगर ये इस तरह से होता है। और यहाँ पे अगर मार्केट फिर डाउन साइड पे आके फिर बेस बना के इसको ब्रेक करती है तो देन आप बड़ी जो है ना वो यानी स्केलिंग भी कर सकते हैं। और इसको जो है वो हैप्पीली आप इसको पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं टू राइड द कंप्लीट स्विंग। और बल्कि जो है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए लंबी रेस का फिर ये घोड़ा बन सकता है वंस अगेन। अलबत्ता ऑन कंट्रेरी व्यू मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता। बट ये है कि अगर ये इस एरिया से अगर इस एरिया से कोई ऐसा यानी इवेंट हो जाता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती, क्योंकि दिस इज मार्केट एक बहरहाल एक प्रोबेबिलिटी जो है एक सेकंड साइड पे ये एग्जिस्ट करती है हमेशा। वो ये है कि अगर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ये समझेंगे कि अब ये मनी स्पॉट था और अब एक फर्दर बीरिश जो एक लेग है वो यहाँ से जो है वो जो है वो स्टार्ट हो गई है। और मार्केट जो है वो अब काफ़ी एक बड़ी जो है वो करेक्शन की साइड पे आ सकती है। मगर 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 दोबारा से मैं इसका खुलासा बयान कर रहा हूँ कि हम अभी ये बात नहीं करेंगे। और हम ये समझते हैं कि 4260 से लेके 4160 ये एक मेजर जो है वो डिमांड एरिया है। और ये एक मेजर की लेवल है। और मार्केट जो है यहाँ से बाउंस भी करेगी। और जब मार्केट जो है
इसको जब तक इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं करती, हमारा स्टांस यही है कि मार्केट जो है अभी भी एक करेक्शन के अंदर है। और अलबत्ता अप साइड पे जा रही है या डाउन साइड पे जा रही है, उसका फैसला, अप साइड पे जाने का फैसला वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डिसाइड करेगा, और डाउन साइड पे आने का फैसला जो है वो ये एक डिमांड जोन का जो ब्रेक है वो इसका फैसला करेगा। अच्छा, मैं अगर इसको ड्रॉ करूं लेट से, तो ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मार्केट इधर आए, ऐसे, ऐसे, और फिर मार्केट इस तरह से, अगर ऐसा होता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह का कोई लेवल आपका ओपन होता है, मार्केट अगर ऐसा कोई लेवल ओपन करती है, तो ये एक सिनेरियो जो है वो बिल्ट यानी हो सकता है। लेकिन इसके जो है वो स्लिम चांसेस हैं। और जब तक मार्केट जो है इस जोन को ब्रेक नहीं करती, मैं नहीं समझता कि अभी जो है वो मार्केट जो है अपनी एक किसी फॉल की तरफ जो है वो जा रही है। तो यहाँ पे जो है वो हम मेंशन करेंगे कि ये मार्केट का जो है वो एक मेजर डिमांड जोन है, ठीक है। और ये जो है मार्केट का एक मेजर डिमांड एरिया है, या मेजर मार्केट का जो है ये एक डिमांड जोन है। और हम जो है इसको लिख देते हैं अ, इसके अंदर क्या हो गया इसको, अ, ये जो है मार्केट के अंदर, अच्छा जी, अच्छा ये टॉप पे आ गई थी, ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो ये हम जो इसकी बात कर रहे थे वो यही था कि ये जो है इसको हम सेंटर में कर देते हैं। और ये जो है ये मार्केट के लिए एक मेजर, अगर हम बात करें तो ये एक डिमांड जोन जो है ये है। और थोड़ा सा इसको इस साइड पे कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये एक मेजर जो है हमारे पास इसका ट्रेंड है। और सिंपल सा, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो स्टांस हमारा यही है कि हम जो है मार्केट को अप साइड पे देखेंगे। अलबत्ता ये है कि दिस इज़ द मार्केट, और इसमें दोनों साइड पे जो है वो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बस ये इसका व्यू है। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट जो है जब मार्केट जब तक इस रेड लाइन के अंदर है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है रेड लाइन और ग्रीन जोन के अंदर, या मार्केट इस ग्रीन जोन को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करेगी, तो फिर मार्केट एक क्रैश की तरफ जा सकती है। जिसके अभी फिलहाल स्लिम चांसेस इसलिए हैं कि ये डिमांड बहुत तगड़ी है, और ये तगड़ी डिमांड है। और यहाँ पे फिलहाल मैं वेव्स ऐसे काउंट करूँगा यहाँ पे, A B C D E, और ये ऐसे। तो इसलिए मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे, यहाँ से फिर बाउंस करे, और फिर इसको ब्रेक करे, तो वहाँ से एक बड़ी जो है वो स्विंग साइड पे जो है वो एक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। अलबत्ता कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन चूंकि हम इसको कहते ही यही है कि ये एक खास करके जब बड़ी टाइम वाइज करेक्शन हो रही है तो ये एक मनी स्पॉट है, जिसके बाद एक प्रॉपरली मार्केट में मोमेंटम फ्लश भी रिलीज होगा, और एक नया साइकिल है, चाहे वो करेक्शन साइड पे है चाहे वो बुल साइड पे है, तो ये पूरी कंसोलिडेशन करेगी। इसमें खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि ये करेक्शन बेसिकली आपकी स्टार्ट हुई थी 29 जैन 2026 से। तो ऑलमोस्ट जो है ये 5 मंथ गुजर चुके हैं, और अभी ये करेक्शन जो है वो अभी तक जो है कंटिन्यूड है। और अब खुशखबरी ये है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, ठीक है। ये अभी भी अगर हम इसको देखें ना, इसमें तकरीबन 4 to 5 वीक्स, कम अज़ कम 5 to 6 वीक्स अभी भी लग सकते हैं। बट ये एक खुशखबरी है कि जो एक इतने लंबे अरसे से मार्केट में जो है वो ट्रेड्स वगैरह प्रॉपर वे में नहीं है मार्केट में, यानी जो ट्रेड्स आ रही हैं आप ये देखें इसमें, यहाँ पे जब मार्केट अपसाइड पे जा रही है तो सिर्फ वाइट कैंडल्स हैं। वीकली बेसिस पे देखें, यहाँ पे देखें, एक एक सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल आई है, फिर यहाँ पे मार्केट की जो है ना सारी की सारी वाइट कैंडल्स आ रही हैं। तो ये होता है जब ट्रेंड्स स्टेबल होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये मार्केट की करेक्शन, जो टाइम वाइज करेक्शन थी, दिस इज अबाउट टू कंप्लीट, ये कंप्लीट होगी। फिर मार्केट के अंदर दोबारा काम करने का वैसे मज़ा आएगा जैसे दिसंबर 25 में, या जनवरी 2026 में, या फरवरी 2026 में जो है ना वो आया। और उस तरह से मार्केट के अंदर, क्योंकि जो पहली वेव होती है ना उसमें बहरहाल आपको ये मूव्स मिलती हैं। उसके बाद फिर मार्केट एक हैक्टिक एंड प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन के अंदर होती है। इसमें जो है वो बहुत सेल्डम ट्रेड्स होती हैं। और अब ये एक खुशखबरी की एक साइन है कि मार्केट जो है अपनी कंसोलिडेशन को तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। और 4 या 6 हफ्तों तक ये प्रॉपर जो है मार्केट एक ट्रेंड का आगाज़ करेगी। और जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस अपने मेजर डिमांड जोन को, जो कि वीकली पे इसका इक्विलिब्रियम है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो हम ये समझते हैं कि मार्केट जो है ये अप साइड पे ही जाएगी। और वैसे भी जैसा मैंने बात की कि ये गोल्ड है, और फिल वक्त जो है मार्केट जो है इसको हम बुल साइड पे ही रहेंगे जब तक कि ग्रीन जोन जो है वो ब्रेक नहीं होता। बट एनीवेज, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल, ये कोई आपके लिए यानी बाई सेल कॉल नहीं है। एक वैलिड, आप इसका वेट करें प्रॉपर ब्रेकआउट का। और जब वैलिड ब्रेकआउट पोस्ट होता है जिस भी डायरेक्शन में, आप उसमें अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और हमारे साथ मिलके काम करना है, हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो है आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके मुताबिक ये जो कंसोलिडेशन तकरीबन ख़त्म होने वाली है, ये किस तरह की कौन सी डायरेक्शन जो है ये ले सकती है। अलबत्ता ये जो मौजूदा वीक है इसमें हम देख लें कि इनिशियली मार्केट जो है वो बेरिश साइड पे है पहले 2 से 3 दिन, और उसके बाद मैं इसमें एक बाउंस देख रहा हूँ। अगले 2 से 3 दिन मार्केट जो है वो एक बुलिश साइड पे रहेगी। अलबत्ता ओवरऑल मार्केट जो है वो इसी कंसोलिडेशन का जो एक इसका ट्रायंगल है, इसके अंदर मार्केट जो है वो कैद रहेगी अगले 4 से 6 हफ्ते। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशा ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट में। इस दफ़ा आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, बट एनीवेज सी यू नेक्स्ट इन इन द नेक्स्ट फोरकास्ट। अस्सलाम वालेकुम।